बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब लोग? आई होप कि अपने घरों में सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगी और खुश होंगी। आज ही मैं हाज़िर हुई हूँ प्लेन ड्रेस के लिए एक खूबसूरत किस्म की डिज़ाइनिंग लेकर। ये वाली वीडियो आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि इसमें है आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइनिंग आइडिया। बच्चों और बड़ों दोनों की शर्ट पर जो है आप इस तरह की डिज़ाइनिंग जो है वो कर सकती हैं। स्पेशली वेडिंग सीज़न के हिसाब से माइयों वगैरह के लिए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इस तरह के ड्रेसेस। अच्छा ये देखिए, मैं आज जो है तिल्ली के साथ डिज़ाइनिंग करूँगी। आज जो है एंकर थ्रेड या पैराशूट नलकी मैं यूज़ नहीं करूँगी। सिल्वर कलर का तिल्ला तो व्हाइट कलर की नलकी यूज़ होगी ऊपर वाली साइड पर। इसके अलावा जो है हम लोग जो है अच्छा एक बबन में जो है मैंने सिंगल तिल्ला जो है वो पहले फ़िल कर लिया है और इसके अलावा एक उसके साथ नलकी है। दोनों धागों को आपस में जो मिलाकर इस तरह से जो है वो आपने गिरा लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से डबल हो गया आपका धागा। अब जो है बबन में जो है इसको अगेन जो है डबल हमने फ़िल करना है ताकि हमें अपनी सिलाई को जो है वो डबल ना करना पड़े। अच्छा पहले थोड़ा-सा जो है मैंने हाथ से किया था, बाकी जो है वो सिलाई मशीन की साइड से आप ईज़िली जो है वो फ़िल कर सकती हैं। अच्छा अब जो है वो पहले वाला प्रोसीजर मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि इस तरह से बाज़ार में जो है वो बहुत ईज़िली जो है अच्छा 60 रुपीज़ में जो है ये सारा पैटर्न उन्होंने मुझे ड्रा करके दिया था। आप देखिए कितने लो बजट में कितना खूबसूरत पैटर्न जो है वो ड्रा हो जाता है और आप किसी भी किस्म की डिज़ाइनिंग जो है वो करवा सकती हैं। अच्छा अब ये जो फ्यूजन पेपर पे मैंने जो है ये पैटर्न ड्रा करवाया था, इसको हम अपने दामन पर जो है वो पेस्ट कर लेंगे। आप नेकलाइन भी तैयार करवा सकती हैं, आप स्लीव्स पे, ट्राउज़र पर, दामन पर, जहाँ पर भी आपको लगे आपने जस्ट ये आइडिया यूज़ करना है और अपने हिसाब से ज़बरदस्त किस्म की डिज़ाइनिंग करके मेरे साथ ज़रूर शेयर करनी है। अच्छा ये देखिए अब शिटल जो है उसका मैंने स्क्रू जो है वो अच्छी तरह ढीला करना है कि हमारा तिल्ला जो है वो ईज़िली जब हम हाथ से खींचे तो बाहर आएगी देखिए। अब ये नीचे वाली साइड से जो है वो डबल जो तिल्ला है वो ऊपर इस तरह से मैंने बाहर निकाल ली है। ऊपर व्हाइट वाली नलकी जो है वो मैंने उसका धागा जो है वो यूज़ कर रही हूँ। अब सिंपली जो है डबल धागे से बिल्कुल भी कोई मसला नहीं होगा, नीचे जो आपने बबन में फ़िल किया है और जो जैसा भी हमारा पैटर्न है उस पर आपने सिंपली जो है वो सिलाई लगाना जो है इस तरह से स्टार्ट कर देनी है। अपने सारे पैटर्न पर इसी तरह से जो है आपने सिंगल सिलाई लगा लेनी है क्योंकि ये सिंगल सिलाई में भी डबल तिल्ला आएगा क्योंकि हमने बबन में फ़िल किया है डबल। तो अब जो है वो बहुत ही ईज़िली और आसानी के साथ जो है वो आप कर सकती हैं क्योंकि जब हम इसको एक दफ़ा सिंगल सिलाई लगा के हम डबल करते थे तो अक्सर ऐसा होता था कि बहुत सारे लोग जो है वो कंप्लेन करते थे कि हमसे सिलाई के ऊपर सिलाई नहीं लगती है, तो वो थिक नहीं होता और वो उसकी फिनिशिंग जो है वो अच्छी नहीं आती है। अच्छा अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप ट्राई करें कि आप सिंपल से सिंपल पैटर्न जो है वो ड्रा करें। यकीन करें ये वाला पैटर्न जो है वो देखने में सिंपल लग रहा है लेकिन सिलाई मशीन को घुमा-घुमा कर सारे एक दफ़ा मेरा भी घूम गया था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके जैसा भी बना तैयार मैंने ये कर लिया था। अब ये देखिए सारी बेलें जो है वो तिल्ले की मदद से जो है मैंने रेडी कर ली है। अब हम इसको करेंगे आउटलाइन। इसके अलावा ये वाले फ्लावर्स जो है मैं एक ही दफ़ा में ले आई थी, मैंने आपके साथ पहले भी एक डिज़ाइनिंग में शेयर की है, वहाँ पर मैंने बटरफ्लाई यूज़ की थी। यहाँ पर जो है ये पीच कलर के फ्लावर्स और पीच कलर की ही जो है ये रेशमी नलकी मैं यूज़ करूँगी। अच्छा यहाँ पर जो है डिफ़रेंट ये है कि आपने बबन में और ऊपर वाली साइड पर नलकी की जगह आपने यही वाली रेशमी नलकी यूज़ करनी है। इसका फ़ायदा ही ये है कि ये दोनों साइड्स पर जो है वो यूज़ हो जाती है। इससे जो है जो पहले वाली तिल्ले की लाइन है उसको हमने आउटलाइन करना है दोनों साइड से। पहले जो है आप एक साइड से जो है वो उसको आउटलाइन करेंगे। आउटलाइन का मतलब है कि जो पहले तिल्ले की सिलाई है उसके साथ-साथ जो है आपने एक बिल्कुल जो है ये रेशमी नलकी के साथ जो है वो सिलाई लगानी है। अच्छा ये कलर इस तरह का था कि ये वीडियो में इतना जो है ये अच्छा जो है उभर कर नहीं आ रहा है, लेकिन पर्पल के ऊपर जो है यकीन करें सिल्वर और पीच कलर में बहुत ही खूबसूरत इसकी जो है वो लुक आ रही है। आई होप कि जब इसकी फाइनल लुक जो है वो आप देखेंगे, बल्कि स्टार्टिंग में मैंने आपके साथ शेयर भी की है, उसमें जो है वो आपको समझ आ रही है कि कितना खूबसूरत सा जो है ये डिज़ाइनिंग हमारी बनकर जो है वो तैयार हुई। देखिए तकरीबन सारी बेल मैंने आउटलाइन की, अब दूसरी साइड पर आएँगे। एक साइड से आउटलाइन करके आपने धागा कट नहीं करना है, वहीं से आपने टर्न ले लेना है और जो हमारा तिल्ला है, उसको जो है दूसरी साइड से जो है आउटलाइन कर लेना है। ये देखिए, बिल्कुल आराम-आराम से जो है वो आपने ये काम करना है क्योंकि जितना आराम से करेंगी उतनी ही अच्छी जो है वो आपकी फिनिशिंग आएगी। बस पैटर्न ड्रा करवाते वक़्त ध्यान रखिएगा कि सिंपल पैटर्न जो है वो ड्रा करवाएँ। पहले भी जो है मैं एक शर्ट पर डिज़ाइनिंग कर चुकी हूँ, वो सिर्फ़ जो है वो सिंपल सी बेल थी और वो बहुत ही ईज़िली जो है वो मैंने जो है वो डिज़ाइन कर लिया था। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आपको जिस तरह का भी पैटर्न पसंद हो या आप जस्ट ये आइडिया ट्राई करें, आप स्ट्रेट लाइन्स लगाकर भी अगर इस तरह की डिज़ाइनिंग करेंगी, तो बहुत ही खूबसूरत सी जो है माइयों वगैरह पर पहनने के लिए जो है आप बच्चों के इस तरह के ड्रेसेस जो है वो डिज़ाइन कर सकती हैं। साथ-साथ जो है मैं अपनी शर्ट की जो है डिज़ाइनिंग की आउटलाइन कर रही हूँ, साथ-साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सिंपल नेट का दुपट्टा उसके ऊपर किरन लगाकर अगर आप बच्चियों को इस तरह की जो है शर्ट्स बनाएँगी, साथ में आप सिंपल ट्राउज़र कर लें या दूसरी जो
हमारी पटियाला वगैरह, शलवार वगैरह जो होती है, तो बहुत ही खूबसूरत जो है वो छोटी-छोटी बच्चियाँ जो है वो इस तरह के ड्रेसेस में जो है वो लगती हैं। बाकी अगर आप अपने प्लेन ड्रेस को डिज़ाइन करना चाहती हैं, तो आप किसी भी किस्म की नलकी और धागा वगैरह यूज़ करके इसी तरह से पैटर्न जो है वो ड्रा करवा कर डिज़ाइन कीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पर जो है वो पिक ज़रूर भेजिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग भी जो है मेरे आइडियाज़ जो हैं वो ट्राई करेंगी। तो ये देखें बातों-बातों में जो है तकरीबन हमारी आउटलाइन जो है वो कंप्लीट हो रही है। अब दूसरी साइड पर भी जो है अच्छा आपने जो है ये ज़रूर ध्यान रखना है कि नलकी को कट बिल्कुल भी नहीं करना है धागे को, बल्कि वहीं से जो है वो टर्न लेना है, नीचे वाली साइड का मसला नहीं होता है। ऊपर वैसे हमने फ्लावर अटैच करना था लेकिन फिर भी जो है धागा वगैरह ना निकले और आपकी जो एक सिलाई की जो एक सीक्वेंस बन जाता है वो डिस्टर्ब ना हो। अब जो है हम ऊपर वाली साइड पर जो है उसके बिल्कुल एज पर ये वाले फ्लावर्स जो है वो अटैच कर लेंगे। ये रेशमी नल की सेम फ्लावर्स फ्लावर्स जो हैं पीच कलर की थी लेकिन ये इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही वीडियो में। ये देखिए क्लोज़ करके आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल सेंटर में आपने जो है फ्लावर की सिलाई लगानी है। सेम कलर की रेशमी नल की है, तो वो नज़र नहीं आएगी इतनी ज़्यादा। साइडें जो है वो आपने वैसे ही रहने देनी है, साइडों पर सिलाई नहीं लगानी है, फिर ही जो है वो इसकी 3D लुक आएगी। तो ये है जी हमारे शर्ट के दामन की फाइनल लुक। यही वाला आइडिया जो है आप अपने स्लीव्स पर, ट्राउज़र पर, नेकलाइन पर कहीं भी ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, अब वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और जब नोटिफ़िकेशन आपके पास आता है तो काइंडली एक दफ़ा जो है वो ओपन करके चेक कर लिया करें कि किस तरह का डिज़ाइनिंग आइडिया आपके साथ शेयर किया करूँ। और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।